मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं धीमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा जो है कि वृश्चिक राशि वालों के लिए जो शनि अस्त होने जा रहे हैं उनका प्रभाव क्या होगा शनि महाराज का अस्त होने पर। देखिए, वृश्चिक राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार यदि हम बात करें तो चतुर्थ भाव में शनि का पदार्पण चल रहा है पिछले करीब एक साल से। पिछले साल जनवरी 2023 के अंदर शनि महाराज कुंभ राशि में प्रवेश किए और आपकी राशि के अनुसार से चतुर्थ भाव में शनि महाराज आपके चल रहे थे। चतुर्थ भाव में शनि का चलने के कारण से शनि की दृष्टि पड़ रही थी दशम भाव पे, शनि की दृष्टि पड़ रही थी रोग वाले भाव पे, शनि की दृष्टि पड़ रही थी विशेष तौर पर लग्न पर। तो ओवरऑल ये समय आपके लिए शनि महाराज 11 फरवरी को अस्त होने जा रहे हैं। 11 फरवरी को रात्रि में करीब 11:45 पर शनि अस्त होंगे, क्योंकि सूर्य के बिल्कुल सन्निकट 14 अंश के आसपास शनि महाराज का योग बनेगा और उस दिन उसके 2 दिन बाद सूर्य भी परिवर्तन करके कुंभ राशि में आ जाएंगे, चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। जो 13 फरवरी के दिन सूर्य में कुंभ संक्रांति पड़ेगी और उसके बाद करीब अगर देखा जाए तो 14 मार्च को सूर्य आगे निकलने के योग बनाएंगे, कुंभ से निकलकर मीन राशि में जाएंगे और शनि महाराज 16 मार्च को जाके उदय हो जाएंगे कुंभ राशि में चलते चलते। शनि का अस्त होना आपकी राशि के अनुसार से वृश्चिक राशि वालों के लिए एक विशेष तौर पर स्वर्णिम अवसर है। विशेष तौर पर लाभ के योग बड़े महत्वपूर्ण बनते दिखाई देंगे। सम्मान में इजाफा, कार्यों में आगे बढ़ने के योग, साथ साथ आपके अपने मनोमस्तिष्क में बहुत बड़ी रिलीफ की प्राप्ति के योग बनेंगे, क्योंकि शनि की दृष्टि आपकी राशि के अनुसार से जो पड़ रही थी वो लग्न पर पड़ रही थी और ये विशेष तौर पर जिस प्रकार का योग बन रहा था वो कहीं ना कहीं आपके कार्यों में अवरोध उत्पन्न करने के योग लगातार बनाता दिखाई दे रहा था। और अब जब शनि महाराज का अस्त होना जो विशेष तौर पर ग्रहों का योगायोग दिखा रहा है, तो इसके कारण से विशेष तौर पर आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो ये बहुत सुंदर आपके लिए लाभदायक योग बनने की स्थिति बनेगी और शनि के अस्त होते ही कई प्रकार से आपको रिलीफ प्राप्ति के योग बनेंगे, चाहे वो 1.5 साल के लिए करीब 33-35 दिन के लिए बने तो, लेकिन ये समय आपके लिए आगे बढ़ने के लिए बहुत सुंदर है। जो अभी का आप काम कर रहे हैं उसमें कई प्रकार से आपके लिए उन्नति के योग बनते दिखाई देंगे। तो इस समय में विशेष तौर पर जागते हुए अलर्ट होकर अपने कार्यों को पूरी तरह से करने का हमें प्रयास करना चाहिए। ये ग्रह गोचर का प्रभाव जो है विशेष तौर पर ज्योतिष गणनाओं के अनुसार से हम समझ सकते हैं कि कब हमारे लिए आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त है, कब हमको स्पीड बढ़ानी है, कब हमको स्पीड रोकनी है। आमतौर पर यदि हम अज्ञानता से चले, बिना किसी के जानकारी के चले, आजकल तो गूगल का ज़माना है, 24 घंटे लोग अपने जहाँ जाते हैं तो उससे पहले अपने ट्रैफिक को, सब चीज़ों को देखते हुए चलने का प्रयास करते हैं, सूचना एकत्र करते हुए चलते हैं और आपने देखा है सूचना को एकत्र करने से कितना लाभ प्राप्ति हो जाता है। तो वही स्थिति ज्योतिषी गणनाओं के अनुसार से है। समय, जो समय की काल गणना है ना, वो ज्योतिष विज्ञान बताता है कि आपको किस प्रकार का लाभ होने के योग बन रहे हैं। तो ऐसे में कई प्रकार से आप इस समय का लाभ उठाने का प्रयास कर सकते हैं। तो बहुत सुंदर योग है आपके लिए। तो ऐसे में सुंदर तरीके से आप इसका लाभ लेते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए और हमारी गणनाओं के अनुसार से विशेष तौर पर आपको महत्वपूर्ण समय बनता दिखाई दे रहा है। जैसा हमने आपको समझाया कि शनि महाराज इन दिनों इस समय में विशेष तौर पर अस्त हो जाएंगे। सूर्य के 14 अंश के बिल्कुल सन्निकट आने के कारण से, शनि के अस्त हो जाने के कारण से सूर्य जो शनि को अस्त कर देंगे वो लोप हो जाएंगे। आमतौर पर लोगों को समझ में नहीं आता है कि शनि का अस्त, किसी ग्रह का अस्त होने का प्रभाव क्या है। कई ज्योतिषी इसको विचित्र प्रकार से करते हैं। हमने भी कभी YouTube पे देखा, बहुत सारे लोगों ने एक ग्रह ज्योतिषी ने लिखा कि शनि अंधे हो रहे हैं। देखिए, इस प्रकार का शब्द तो ठीक नहीं है। लोप, उनका प्रभाव लोप होगा, शनि वहीं रहेंगे, वहाँ कहीं नहीं। लेकिन क्या होता है, जैसे दिन में प्रकाश दिखता है, आता है, पूरी तरह सूर्य का प्रकाश हो जाता है और आप तारों को देख नहीं पाते आकाशमंडल में। लेकिन जैसे ही सूर्य अस्त होते हैं, नीचे चले, पृथ्वी घूम के दूसरी तरफ आ जाती है, तो दूसरी तरफ सूर्य के प्रकाश के गायब होने के कारण से समस्त जो आकाशमंडल है उसमें जो तारे हैं वो प्रस्फुटित होकर दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। तो वही प्रभाव है कि ज्योतिष के दृष्टिकोण से वो ग्रह, उसका प्रभाव शून्य हो जाएगा, क्योंकि जब सूर्य निकला होता है तो वो चंद्र जो इत्यादि तारामंडल जो है उनका प्रभाव शून्य है, वो दिखाई नहीं दे रहे हैं तो वहीं पर। तो ऐसे में उनका प्रभाव भी नहीं होता है। जब छाया नहीं पड़ रही है तो विशेष तौर पर इसी बात को हम समझें कि ज्योतिष के दृष्टिकोण से सूर्य के सन्निकट, सूर्य की उसी एक लाइन में आ जाने के कारण से, उस प्रभाव में आ जाने के कारण से उनका, और ज्योतिष के दृष्टिकोण से इस बात को ऐसे समझते हैं कि वो प्रभाव शून्य हो जाएगा ग्रह। तो हमने उसी के अनुसार से आपको समझाने का प्रयास। चतुर्थ भाव में शनि महाराज चलते हुए वहाँ स्वग्रही है, बहुत सुंदर है, लेकिन शनि की दृष्टि जो विशेष तौर पर दशम सामने वाली दशम भाव पर पड़ रही थी, सप्तम दृष्टि जो सामने वाले भाव पर पड़ रही थी, वो राज्य का भाव है, सम्मान का भाव है, कार्य सफलता का भाव
भाव है, पिता का भाव है, वहाँ वो विलंब देने के, कष्ट देने के योग दे रहे थे, उससे बहुत रिलीफ प्राप्त होगी। लग्न को देख रहे थे, क्योंकि लग्न पर आप स्वयं पर्सनैलिटी पे, तो आपकी पर्सनैलिटी पे जो शनि का नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा था, उससे भी आपको 33 दिन के लिए, करीब करीब 35 दिन के लिए, यानी करीब करीब 16 मार्च तक के लिए रिलीफ प्राप्ति के योग बनेंगे। लेकिन एक बात देख लीजिए, सूर्य परिवर्तन करके, इसके साथ साथ जो ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है, सूर्य भी तो परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। सूर्य परिवर्तित होकर आपके चतुर्थ भाव में आ रहे हैं, यहाँ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देने के योग दे सकते हैं, तो इनका ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़ा सा अपने आप को अलर्ट रखें, थोड़ा सा आपको एक्सरसाइज ज़्यादा करने का प्रयास करें, और नहीं तो अन्यथा थोड़ा सा स्वास्थ्य के संबंध में कहीं ना कहीं, जमीन जायदाद मकान के संबंध में कुछ ना कुछ कष्ट देने के योग दे सकते हैं, तो उसको थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करें। सूर्य का उपाय करें। सबसे बेस्ट ये है कि भगवान सूर्य को, तो ऐसे प्रत्यक्ष देवता है हमारे सूर्य, समस्त देवताओं का ध्यान करने के लिए आपको बहुत बार उनको मनाना पड़ता है, लेकिन भगवान सूर्य हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार से, मंत्र विज्ञान के अनुसार से प्रत्यक्ष देवता माने गए हैं, यानी नित्य प्रति वो आकर आपको दर्शन देंगे ही देंगे। तो ऐसे में उनके प्रति अर्घ उपस्थित करना ये शास्त्र के अनुसार से बड़ा सुंदर कार्य है, और इससे बढ़िया सूर्य का उपाय नहीं है। ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः कहते हुए नित्य प्रति भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए। देखिए, जहाँ चतुर्थ भाव में उन्होंने सुख में कुछ ना कुछ कष्ट देने के योग बनाए हैं, उसमें परिवर्तन का योग बनेगा, और देखिए परिवर्तन के योग से आप लाभ ले सकते हैं। तो ग्रहों की गणना के अनुसार से आपको हमने बताने का प्रयास किया कि ये शनि का जो अस्त होना है वो आपके लिए कहाँ अच्छा है, कहाँ खराब है। तो जिन फैक्टर्स को समझाया है उसको आप लाभ लेने का प्रयास कीजिए, देखिए परिवर्तन होगा, लाभ के योग बनेंगे। इसके अलावा जैसे हमने कहा कि बहुत सारे लोग लिख के भेजते हैं कि हमारी जन्मपत्री में कुछ हो ही नहीं रहा है, ये आप लगातार हम कर रहे हैं, उसके लिए आप कोशिश कर सकते हैं, हमारे यहाँ अपनी जन्मपत्री को भेजें, हम एनालाइज करके बताएंगे, देखेंगे और बताएंगे, कोशिश करेंगे कि हो सकता है आपके बहुत सारे योग ऐसे हों जो कुछ ना कुछ कष्ट के योग बना रहे हों, और ये उनको निवारण कर लेंगे तो बिल्कुल वारे न्यारे हो सकते हैं। आप सबका स्वागत है विवेकानंद योग आश्रम में। हमारा ये आश्रम संस्थान जमुना पार्क खुरेजी में स्थित है, और यहाँ पिछले करीब 60 सालों से सुंदर तरीके से भारतीय पराविद्याओं पर शोध कार्य चलता है। हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी महाराज के साथ सानिध्य में रहकर बहुत सारे विषयों पर आश्रम में लगातार शोध हुआ, और आज भी उन्हीं कार्यों पर हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। नित्यपति आश्रम में करीब 8 घंटे के आसपास यज्ञ होता है, और बहुत सारे उत्सव समय से मनाए जाते हैं, और हम आपको अवगत कराते रहते हैं उन सब संबंध में। आप भी विवेकानंद योग आश्रम में आकर उन सब सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो। तो ये आश्रम बहुत सारे क्षेत्रों में हम कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। योग इत्यादि के क्षेत्र में, प्राकृतिक चिकित्सा इत्यादि के, आयुर्वेद के क्षेत्र में एक पूरा 100 बेड का हॉस्पिटल यहाँ पर बनाया गया है। माँ भगवती का एक चमत्कारी शिव विग्रह यहाँ विद्यमान है, जो मुल्तान से 1947 में उपस्थित हुआ, 500 साल पुराना शिव विग्रह। उनके सानिध्य में ही ये आश्रम की समस्त व्यवस्थाएं चलती हैं, और उनका दर्शन नित्यपति आप कर सकते हैं। और रविवार के दिन एक विशेष कार्यक्रम आश्रम पे किया जाता है, जिसमें यज्ञ में जो 8 घंटे नित्यपति यज्ञ होता है रविवार वाले दिन, उसमें सादर सब लोग आमंत्रित रहते हैं, भंडारे इत्यादि का कार्यक्रम होता है। तो आप सब उन सब समस्त कार्यक्रम में आके लाभ ले सकते हैं, और जन्मपत्री के संबंध में विचार विमर्श करने के लिए भी सुंदर व्यवस्था हमारे इस आश्रम की तरफ से रहती है। फ़ोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर है, उन सब में आप लाभ लेने का योग बना सकते हैं। धन्यवाद।